Everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss communication process. देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? इससे पहले हमें कम्युनिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा सही तरीके से। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब तो यही होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स इनको शेयर करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक पर्सन या फिर कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब वो ग्रुप अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को शेयर कर रहा है, तो जो वो समझाना चाह रहा है, जो वो शेयर करना चाह रहा है, वो चीज़ एज इट इज़ एक्यूरेटली दूसरी पार्टी को समझ में आए, जिसको वो समझा रहा है, जिसके साथ वो शेयर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड ये स्टेप्स हैं और इनके थ्रू मैसेज फ्लो होता है और दो पार्टीज आपस में अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ इनको शेयर करती हैं, और यही बात सेम आपको समझ में आए तभी कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है और दूसरी पार्टी उन आइडियाज़, उन फीलिंग्स को एज इट इज़ समझ रही है जैसे पहले वाली पार्टी समझाना चाह रही है, तो ही हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स वगैरह को दूसरे को समझाता है, दूसरे को ट्रांसफ़र करता है और दूसरे वाला उनको एज इट इज़ समझता है। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं: सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइज़, फीडबैक। ये जो सारे के सारे जो ये एलिमेंट्स हैं, फिर जो स्टेप्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके थ्रू ही जो मैसेज है वो एक्यूरेटली और करेक्टली ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो हम हर स्टेप को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है हमारा सेंडर। सेंडर नाम से सजेस्ट हो रहा है वो पर्सन जो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहा है। सेंडर वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को क्रिएट करता है और मैसेज को कम्युनिकेट करता है टू द रिसीवर। सेंडर के पास कुछ भी हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, कोई थॉट, कोई फीलिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो वो शेयर करना चाह रहा है। सेंडर रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को डिज़ाइन करने के लिए, मतलब कि जो सेंडर है वही तो मैसेज को लिखेगा ना, वही है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, थॉट्स है, तो वही उनको वो फॉर्म देगा जिसके थ्रू वो रिसीवर को शेयर हो सके। जो सेंडर है वो ही डिसाइड करेगा कि किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो मेल करना चाह रहा है, वो वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, ये सेंडर की मर्जी होती है। सेंडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैसेज जो है वो अच्छे से डिज़ाइन हो और रिसीवर उसको अच्छे से समझ सके। उसके बाद है हमारी इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेंडर है वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक कम्युनिकेबल फॉर्म में डिज़ाइन करता है। देखिए, हमारे माइंड्स में हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं और हमारी इंफॉर्मेशन है, बट जब तक हम उसे एक ऐसी फॉर्म में ना लेके आए जिससे कि दूसरा उसको समझ सके, तब तक दूसरा वाला नहीं समझ सकता, है ना। तो जो सेंडर है वो क्या करता है, वो जो अपनी फीलिंग्स वगैरह है उनको सिंबल्स में, जैसे कि वर्ड्स में, इमेजेस में, हैंड मूवमेंट्स में, बॉडी पोस्चर में, इन सब में कन्वर्ट करता है ताकि रिसीवर उसको समझ सके। और इस प्रोसेस के थ्रू जो सेंडर है वो एक मैसेज डिज़ाइन करता है। जो मैसेज है वो क्या है, मैसेज क्या है, एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो कंटेंट है जो कि सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा है। मैसेज क्या होता है, जो भी सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा है दैट इज़ मैसेज। अगर सेंडर कोई आइडिया कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो उस आइडिया को कैसे फ्रेज कर रहा है, दैट इज़ अ मैसेज। कोई थॉट कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो जो थॉट है सेंडर का वो एक मैसेज है।
मैसेज में हम, जैसे मैंने आपको बताया, अभी कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है मैसेज में। नेक्स्ट, चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है? मीडियम, मेथड, कि जो मैसेज है वो सेंडर टू रिसीवर कैसे ट्रांसफ़र होगा। बिना चैनल के कम्युनिकेशन काम नहीं कर सकता है, ऑलवेज रिमेंबर। बिकॉज जैसे हम सोचते हैं कि हम बिना बोले बातें कर रहे हैं, हाँ ऐसा पॉसिबल है, हम अपने हैंड मूवमेंट से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं, बट जब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, हैंड मूवमेंट से ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो भी हम एक चैनल का यूज़ कर रहे हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें, हम अपने जेस्चर्स का, अपने पोस्चर का यूज़ करें, तो जेस्चर, पोस्चर, ये भी कम्युनिकेशन में चैनल माने जाते हैं। तो बिना चैनल के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, कोई ना कोई चैनल ज़रूर होता है। जो चैनल होता है वो रिसीवर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंडर डिसाइड करता है। सेंडर देखता है कि क्या सिचुएशन है, क्या हम पर्सनल फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर फ़ोन से कॉल करना बेटर रहेगा, या फिर मेल करना चाहिए। तो सेंडर डिसाइड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग कि किस तरह से उसे कम्युनिकेट करना है। जो चैनल जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, बिकॉज चैनल जो है वो ये इम्पैक्ट करता है कि मैसेज अच्छे से डिलीवर होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, अगर हम इनमें भी देखें, जो ये हमारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं चैनल्स के, लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, फ़ोन कॉल है, हर की अपनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अगर हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें तो हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता रहेगा, इमीडिएटली हमें पता लगता रहेगा कि अगले वाले को क्या समझ में आ रहा है। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कर पाएगा, हमें इमीडिएटली बता पाएगा कि मुझे ये समझ में आएगा, हम उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे, है ना। बट हमारे पास भी टाइम नहीं रहेगा कि हम प्रिपेयर कर पाए, हम अच्छे से उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपनी बात रख पाए। हमारे पास सोचने का टाइम नहीं रहेगा, हमें इंस्टेंटली रिप्लाई करना पड़ेगा चीज़ों का। फ़ोन कॉल अगर हम कर रहे हैं तो एक तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों दूर दूर हैं तो बहुत अच्छा तरीका है फ़ोन कॉल, ओके। लेकिन यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल पीछे से नॉइज़ आ रहा है या फिर कोई और इशू आ गया, जैसे कि आवाज़ कट रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मैसेज को अच्छे से डिलीवर होने में। तो हर जो हमारा चैनल है उसके अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सही चैनल यूज़ करना, सही मैसेज को डिलीवर करने के लिए, कम्युनिकेशन के अच्छे से कंप्लीट होने के लिए। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो पार्टी होती है, वो पर्सन होता है जिसके लिए मैसेज डिज़ाइन किया गया है, जिसको इन्फॉर्म करना चाह रहा है सेंडर। ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सेंडर मैसेज भेज रहा है उसको अच्छे से समझे। अब रिसीवर क्या करता है? रिसीवर डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिसीवर, जो सेंडर ने उसको सिंबल्स भेजे, जो मैसेज भेजे है, उसको समझता है। देखिए, मैंने आपको बताया था इनकोडिंग में सेंडर जो है वो अपने थॉट्स, आइडियाज़ को सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है, वर्ड्स वगैरह में, जेस्चर्स वगैरह में। अब डिकोडिंग में क्या होता है? जो सेंडर ये वर्ड्स और जेस्चर्स वगैरह भेज रहा है, ओके, उनको रिसीवर समझता है, उनको रिसीवर समझ के उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज डिकोडिंग। अब डिकोडिंग हो गई है, मतलब कि रिसीवर ने मैसेज को समझ लिया है, उसने उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो उसके बाद ये रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर की ड्यूटी है कि वो रिस्पोंड करे, ओके, वो सेंडर को बताए कि हाँ मैंने मैसेज समझ लिया है, मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है और मैंने मैसेज को ऐसे समझा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को बताओ, हाँ मैम मुझे समझ में आ गया है एंड ये ऐसे ऐसे होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अगर आप वो पूछ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फीडबैक कि आपको कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई है, आपको मेरा मैसेज मिल गया है। तो ये फीडबैक देना एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फीडबैक भी वर्बल एंड नॉन वर्बल हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो अगर सेंडर जो है वो मैसेज को डिफरेंट तरीके से डिलीवर कर सकता है, तो रिसीवर भी डिफरेंट तरीके से फीडबैक दे सकता है। फीडबैक के लिए भी वो जेस्चर्स का यूज़ कर सकता है, पोस्चर का यूज़ कर सकता है, या फिर वो भी वर्ड्स का यूज़ कर सकता है ना।
फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए मैं ही रिसीवर हूँ और मेरे पास ही कोई मेल आया है एंड मैं उसको मेल के थ्रू ही रिप्लाई कर दूँ, तो ये भी मैं फीडबैक दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है किसी के साथ एंड वो बोल के वर्ड्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट कर रहा है और हम अपनी नेक को नोड कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो ये भी हम फीडबैक दे रहे हैं कि हम समझ रहे हैं। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद आता है नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि मैसेज को डिसऑर्ड कर दे, कम्युनिकेशन को अच्छे से ना होने दे। मतलब कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ कम्युनिकेट कर रही है तो दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्यूरेटली नहीं समझ रही है या फिर उस तरीके से नहीं समझ रही है जिस तरीके से समझाया जा रहा है। तो इस चीज़ के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल रीजन भी हो सकते हैं, इंटरनल रीजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, खटपट हो रही है, और जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ओके, तो ये क्या है? ये नॉइज़ है। इसकी वजह से क्या होगा, मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी आपको वो अच्छे से डिलीवर नहीं होगी। इंटरनल भी हो सकता है, जैसे हम जनरली देखते हैं कि जब अगर दो फ्रेंड्स हैं कोई भी और उनके बीच में एक बार लड़ाई हो गई है, ओके, तो अगर उसके बाद मान लीजिए एक जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड की कोई कमी निकाल रहा है, चाहे वो जेन्युइनली उसकी केयर करने के लिए उसको बता रहा है, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि ये तो मेरा दुश्मन बन गया और ये मेरी टांग खींच रहा है वगैरह वगैरह, है ना, क्योंकि उसकी पहले से ही कोई जजमेंट बन गई, उसका पहले से ही वैसा एटीट्यूड बन गया, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है उस टाइम पे। तो ऐसे इंटरनल बैरियर भी हो सकते हैं जिसके थ्रू मैसेज जो है वो एक्यूरेटली डिलीवर नहीं होता है। अब आप लास्ट में हमें एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्स में भी आपको एग्जाम्पल लिखना है और ये बेस्ट तरीका रहेगा एग्जाम्पल को लिखने का। जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने देखा है, स्टार्टिंग टू एंड हर एक टॉपिक में एग्जाम्पल बनते हैं, और जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल लिखोगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, आपके उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को डिज़ाइन कर सकते हो। और ये प्रेफर करना कि जब पूरी प्रोसेस आप लिख दो उसके बाद आप अच्छे से हेडिंग लगा के अच्छे से एग्जाम्पल लिखो। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। कोई मैनेजर है मिस्टर शर्मा, वो अपनी टीम को एक नई डेडलाइन के रिगार्डिंग बताना चाह रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ गई है, अपडेट हो गई है। तो जो सेंडर है वो कौन है? मैनेजर है मिस्टर शर्मा। और मैनेजर मिस्टर शर्मा जो है वो इन्फॉर्म करना चाह रही है अपनी टीम को। तो मतलब उसके पास एक इंफॉर्मेशन है जिसको वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ये मैनेजर मिस्टर शर्मा डिसाइड करेगा कि क्या उसको मैसेज देना है और क्या चैनल उसको यूज़ करना है। अब मैनेजर मिस्टर शर्मा क्या करेगा? नेक्स्ट इनकोडिंग करेगा। मैनेजर मिस्टर शर्मा जो है, जो भी वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है उसको वर्ड्स में, सिंबल्स में, इनमें कन्वर्ट करता है। तो मैनेजर मिस्टर शर्मा क्या कर रहा है? वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। सिंबल्स में किसका यूज़ कर रहा है? वर्ड्स का यूज़ कर रहा है और एक मेल राइट कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर मिस्टर शर्मा वर्ड्स डिज़ाइन कर रहा है, उनको फ्रेज कर रहा है पैराग्राफ में या फिर मैसेज में, दैट इज़ इनकोडिंग। अब मैनेजर मिस्टर शर्मा क्या मैसेज लिखता है, क्या मेल लिखता है? दैट इज़ द मैसेज, डियर टीम, द प्रोजेक्ट डेडलाइन हैज़ बीन मूव्ड अप टू December 10, अपडेट योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये उसने मैसेज डिज़ाइन कर दिया है। अब मैनेजर मिस्टर शर्मा जो है चैनल यूज़ करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है यहाँ पे तो कि मेल लिख रहा है तो ऑब्वियसली मेल का यूज़ करेगा। तो ईमेल जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो गया? चैनल हो गया, जिसके थ्रू जो उसका मैसेज है वो डिलीवर होगा उसके टीम मेंबर्स को। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि उसने जीमेल यूज़ किया। कोई भी मेल प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो, जीमेल, याहू मेल, एनीवन। रिसीवर, अब रिसीवर कौन हो गया? प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, जिनको ये बताना है मैनेजर को कि भाई तुम्हारी जो प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन अपडेट हो गई है, अब वो December 10 हो गई है। अब टीम मेंबर्स को उसने मेल भेज दिया है, मेल उनको ने रिसीव कर लिया है। अब वो उस मेल को पढ़ रहे हैं एंड समझ रहे हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो ये टीम मेंबर्स हैं इसको समझ रहे हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। और टीम मेंबर्स ने इसको समझ लिया है कि भाई नई डेडलाइन आ गई है प्रोजेक्ट की और हमें हमारा शेड्यूल अपडेट करना है। अब उसके बाद कुछ जो टीम मेंबर्स हैं वो उसको रिप्लाई करते हैं मैनेजर की मेल को ओके सर के थ्रू। ओके,
तो ये फीडबैक उन्होंने दे दिया है। आफ्टरवर्ड्स नॉइज़ भी यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईमेल फेलियर हो जाए, कुछ टीम मेंबर्स को मेल मिले ही ना। जनरली ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी को मेल शेयर करते हैं, हमारे उससे सेंड हो जाता है, अगले वाले को रिसीव ही नहीं होता, तो मेल फेलियर हो सकता है। कुछ को मिला ही नहीं मेल, तो इससे क्या हो गया कि एक ओर से तो इन्फॉर्मेशन जा, लेकिन दूसरी ओर से इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है। अब यहाँ पे आप वही वाली बात लगा सकते हो कि यहाँ पे मैनेजर मिस्टर शर्मा ने तो अपना मैसेज डाल दिया है ना उसने, लेकिन बिकॉज उन टीम मेंबर्स को मैसेज मिला ही नहीं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन का मतलब ओनली ये नहीं है कि आप कि एक पार्टी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि दूसरी पार्टी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है एंड उसी तरीके से रिसीव कर रही है जिस तरीके से पहले वाली पार्टी बताना चाहती है, जिस तरीके से पहले वाली पार्टी शेयर करना चाहती है। दैट इज़ कम्युनिकेशन। अगर अलग तरीके से समझ रही है, अगर ये टीम मेंबर्स मान लीजिए यहाँ पे ये समझ जाएं कि जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो दिसंबर 10 नहीं है एंड हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा शेड्यूल ठीक चल रहा है, अच्छे से नहीं समझे इस मैसेज को, बोल ये तो बहुत क्लियर मैसेज है, अगर वो इस मैसेज को अच्छे से नहीं समझे काइंड ऑफ, तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन हुआ नहीं मानेंगे। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And if you need the notes, comment me. I will give you the link of this presentation.